राम जी की सेना चले, कृष्ण जी की सेना चले, कृष्ण जी की सेना चले, अरे कृष्ण जी की सेना चले, कृष्ण जी की सेना चले। हे पापियों के नाच को, धर्म के विकास को, कृष्ण जी की सेना चले, कृष्ण जी की सेना चले, कृष्ण जी की सेना चले, कृष्ण जी की सेना चले। ओए होए ओए होए ओए होए आ गया रे कृष्णा, हम तेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, तू यहाँ नहीं आया। तेरी किस्मत तुझे यहाँ लाई है, मेरे हाथों से मरने को तेरी मौत आई है। बोल क्या जाता है, हमारे चरणों में झुक करके जीवदान या अपने प्राणों का बलिदान। बोलो क्या चाहते हो? जोर से बोल, जोर से बोल। हे मामाकान, जिस प्रकार से तुमने मेरे माता की देवी की हे मामाकान, क्या कहना चाहता है कि बाल के बदले में ये 11 वर्ष का बाल है। देख मामा कंस, तेरे सामने ये देवकी का लाल है। कहां से पैदा हुआ, कैसे हुआ? हमने तो देवकी के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7 पुत्रों को अपने हाथों से पकड़ करके इस पृथ्वी पर बछाड़ा था। तो तू कहना चाहता है जिस प्रकार से मैंने तेरी माता देवकी के केसों को पकड़कर इस पृथ्वी पर पछाड़ा था, उसी प्रकार से तू मुझे पछाड़ेगा, मारेगा? ओए ओए, मुझे मारने की जरूरत इस संसार में नहीं। क्या घंटों चिक जाए। सुनो, हलक काटूंगा मैं तेजे से, शरारत सब भुला दूंगा, हवाई चोस में ठोकर से उड़ा दूंगा। कसम है मुझे शक्ति की, हस्ती तेरी मिटा दूंगा। रख करके बाजुओं की नोक पर कई चक्कर घुमा दूंगा। बोल क्या चाहता है? युद्ध करेगा? बोल युद्ध कर जा। अच्छा युद्ध कर। पापियों के पाप को, धर्म के प्रताप को, कृष्ण जी की सेना चले, कृष्ण जी की सेना चले, कृष्ण जी की सेना चले, कृष्ण जी की सेना चले। कृष्ण, अब तक तो मैं शांत था, अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जुनून। तू बचकर जाएगा कहाँ? मैं आज करूं खून का खून जब ये क्या? मैं अपनी मृत्यु को ही अपने निकट बुला लिया। मैं इस कृष्ण को मारना चाहता हूँ।
मैं जैसे ही इसके समीप जाता हूँ, एक मुझे उठा करके आकाश मार्ग की ओर फेंक देता है। देखता हूँ युद्ध स्थल में चाल चलता है कौन? आज हम दोनों में ठहरता है माई का लाल कौन? और निश्चर निश्चयहीन करेंगे यह दृढ़ है श्री कृष्ण का। ठाकुर जी ने जब कंस को अपने जंघाओं के ऊपर रखकर एक मुष्टि का प्रहार किया और कंस के महान प्राण हो जाते। बोले भक्तों भगवान की। इस प्रकार परमात्मा ने कंस का उद्धार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो ठाकुर ने कंस का जो उद्धार किया तो ठाकुर जी इसको मारा पापी को, तो ठाकुर जी ने जब उद्धार किया तो ठाकुर जी का पूजन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय नमो। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो कीर्तन तो कर रहे हैं, ये तो संगीत कलाकार बजा रहे हैं, पर आप भी बोलोगे साथ में। अब इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा, आप भक्तों को सबको बोलना है, क्योंकि परमात्मा के 12 अक्षर हैं। कौन से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आपको भी इस मंत्र का उच्चारण करना है, जिससे आपके कोई पाप होगा, कोई दोष होगा, कोई हस्तरेखा कहीं गलत मार्ग पर जारी होगी, या 9 ग्रह देवी देवताओं के अंदर कोई ऐसा ग्रह गंदा होगा तो वो आपके वहां से दूर हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर आपके नगर के अंदर आकर के जब मैंने देखा तो इतने सुंदर भक्त। बहुत सारी जगह क्या होता है, कथा करने के लिए जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं तो भी वो कीर्तन नहीं बोलते, कल देखते रहते हैं सामने बैठ करके। पर यहाँ जब आए और जब यहाँ आकर के देखा हमने, तो बहुत सुंदर यहाँ गांव के नगर के आसपास के जहाँ से भी भक्त आ रहे हैं वो बहुत सुंदर भक्त हैं, क्योंकि जब कीर्तन करने के थे तो परमात्मा का कीर्तन बड़ा सुंदर करते हैं, भगवान के भजन करते हैं। तो ऐसे ही कहीं पे भी जाओ तो परमात्मा का सुमिरन करते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय नमो वासुदेवाय नमो नंद नंदनाय 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 नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो वासुदेवाय नमो नंद नंदनाय 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 नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो बोले भक्तोर भगवान की जय हो बाकी बिहारी लाल की जय हो परमात्मा ने कंस का उद्धार किया और कंस के उद्धार करने के बाद उग्रसेन जी महाराज, वसुदेव जी महाराज, माँ देव की सभी कारागार के अंदर बंद है। अब ठाकुर जी जब कंस का उद्धार हुआ तो सारे मथुरावासी, सारे जो वहां पर सैनिक थे, सब प्रसन्न हो गए कि आज एक दुष्ट का अंत हो गया। सभी प्रसन्न होते हैं कि आज हम, जैसे उग्रसेन जी महाराज कौन है? कंस के पिता, उनको भी कारागृह के अंदर डाल दिया गया था, वो भी कारागृह के अंदर रहे। कंस का क्या था कि जो भी मानना है मुझे मानो। कंस क्या चाहता था कि जैसे कि मैं ही एक भगवान हूं, मेरे समान कोई बलशाली नहीं। तो मथुरा के अंदर सभी, जब सबने सुना कि कंस मारा गया है तो सभी प्रसन्न हो गए कि आज हमारे बीच से एक पापी चला गया। और उग्रसेन जी महाराज को, वसुदेव जी को, माता देवकी को, सबको कारागृह से परमात्मा बाहर निकालते हैं। और पुत्र वही होता है जो अपने पिता के संकट में हमेशा उसका साथ दे। ठाकुर जी जब मथुरा के अंदर आए और कंस का उद्धार किया, और कंस का उद्धार करके डायरेक्ट किससे मिलने गए? अपने माता पिता से, जो वो कारागृह के अंदर बंद थे। उनसे मिलने के लिए जाते हैं। जो भी माता बहनें उठ रही है या जा रही है या कुछ भी कर रहे हो, तो आपसे निवेदन इतना है कि आप बातचीत मत करिए। अगर आप बात करते हो ना, तो एक तो पास में बैठा है वो सुन रहा, वो भी डिस्टर्ब हो रहा, और मंच तक आपकी आवाज आ रही है तो जो कथा कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आपसे निवेदन है, आपको बात करनी है तो 4 बजे बाद आप आरती हो जाए भगवान की, उसके बाद खूब बातें करना, या पांडाल में बैठ करके बातें करना, कोई बात नहीं। पर अभी आप है ना, कोई बातचीत मत करो। जब बोले भक्तोर भगवान की जय हो इधर जब वसुदेव जी महाराज को और माता देवकी को कारागृह से बाहर निकाले, और कारागृह से बाहर निकाले तो ठाकुर जी को माता देवकी, वसुदेव जी महाराज देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी को जब वसुदेव जी महाराज लेकर के गए थे ना, तो ठाकुर जी बिल्कुल से नन्हे से थे। जब आज ठाकुर जी को उन्होंने देखा, माँ देवकी ने और वसुदेव जी ने,
तो वसुदेव जी और देवकी देख करके कि अरे लाला आज तू कितना बड़ा हो गया है। इससे कहा कि मैया मेरी यशोदा मैया ने बहुत ध्यान रखी। जब मैया यशोदा हमेशा मुझे अपना लाला मान करके मेरे को माखन खिलाना, मुझे स्नान करवाना, ऐसा काम रोज माँ यशोदा मुझे करती थी। और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा वहां जाकर के कि ये मेरे माता पिता हैं। कभी भी ठाकुर जी को मैया यशोदा ने कभी ये मन में नहीं आने दिया कि ये घर ये मैं, जैसे कैसा लगता था कि ये सगी माँ है। माँ कौन सी है सगी? माँ देवकी। पर यशोदा मैया ने कभी ऐसा नहीं बताया, ऐसा नहीं देखा कि इससे प्रेम अच्छे करते हैं उससे नहीं करते। ठाकुर जी को हमेशा उन्होंने अच्छे से प्रेम से रखा, इसीलिए तो आज भी यशोदा का नाम अमर है। उग्रसेन जी महाराज को वापस उनका राज्य उनको दिया गया। अब ठाकुर जी बड़े हो गए हैं तो उनको विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल के अंदर भेजा जाता है। कहां पर? अवंतिका नगरी। अवंतिका नगरी कौन सी? उज्जैन नगरी के अंदर, ऋषि शांतिपनि के यहाँ उज्जैन नगरी के अंदर ठाकुर जी को भेजा गया। और ठाकुर जी वहां पढ़ाई करने के लिए गए। कहां पर? अवंतिका नगरी के अंदर। ठाकुर जी है फिर भी उनको गुरु बनाना पड़ा, शिक्षा लेनी पड़ी, क्योंकि कहते ना कि गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो विरचित शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा ने भी गुरु बनाए। परमात्मा की कोई जरूरत थोड़ी थी गुरु बनाने की, वो तो स्वयं परमपिता परमात्मा थे। पर उन्होंने जो ये संसार का जो जीव है उसे बताने के लिए कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। कोई भी व्यक्ति गुरु के बिना इस भवसागर से पार नहीं हुआ है, ना होगा। जब गुरु अपन को कान में मंत्र देता है ना, और उसे कहता है कि इसे मंत्र का जाप करना, जब मंत्र का जाप देता है, जैसे कि नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को दिया, और उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, तो ठाकुर जी स्वयं चल करके आए ध्रुव जी महाराज पे और उनको दर्शन दिए। तो गुरु क्या है? गुरु परमात्मा से मिलाने वाला है ना। ये अपना क्या है? गुरु वकील। तो ठाकुर जी ने क्या बताया गुरुकुल में जाकर के कि बिना गुरु के कोई इस संसार से, या गुरु का जब आशीर्वाद नहीं रहता तो जीव इसमें भटकता रहता है, अंधकार के अंदर ही रहता है। गुरु शब्द क्या है? अंधेरे को मिटा करके रोशनी की तरफ ले जाए, उसे गुरु कहा जाता है। जो अपना अंधकार मिटा दे और रोशनी की ओर ले जाए, उसी गुरु कहते हैं। अब ठाकुर जी जब विद्या अध्ययन शांतिपनि ऋषि के अंदर, विद्यालय के अंदर विद्या अध्ययन करते हैं। आज भी उज्जैन के अंदर विद्यालय बना हुआ है, और उस विद्यालय का नाम शांतिपनि है। शांतिपनि कौन है? भगवान कृष्ण के गुरु। भगवान कृष्ण के गुरु कौन है? गुरु शांतिपनि है। शांतिपनि है ना, वो कौन है? कृष्ण के गुरु। अब ठाकुर जी वहां विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां पर उनको एक सुंदर मित्र मिलते हैं। और ठाकुर जी के मित्र कौन है? सुदामा जी महाराज। सुदामा जी कहां मिले उनको? गुरुकुल के अंदर। और वहीं से ठाकुर जी की मित्रता हुई। और आपने सुदामा जी को कौन नहीं जानता? सुदामा जी को सब जानते हैं। इतने
बड़े विद्वान और इतने परमात्मा के बड़े भक्त कौन हुए? सुदामा जी महाराज। कितने बड़े भक्त हैं परमात्मा के। कल कथा आएगी सुदामा जी की, तो उसमें बताया जाएगा कि सुदामा जी कितने बड़े परमात्मा के भक्त हुए, जो निस्वार्थ परमात्मा की सेवा करते थे। खाने को कुछ नहीं, भिक्षा मांग करके जीवन चला रहे, पर भगवान के भजन करना नहीं भूले। बस जहां बैठते, जहां आते जाते, वहीं परमात्मा के भजन करने लगे रहते। ऐसे सुदामा जी महाराज। और इधर जब एक दिन की बात है, ठाकुर जी, सुदामा जी वहां पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और विद्या अध्ययन करते हैं तो एक दिन गुरुजी ने सुदामा जी को और ठाकुर जी को दोनों को कहा कि आप जाकर के जंगल के अंदर जाना और लकड़ी लेकर के आना है। अब गुरु की आज्ञा है, अगर गुरु जो कह देता है वो सत्य है, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो कृष्ण को और सुदामा जी को गुरु कहते हैं कि आज जंगल के अंदर जाकर के आप लकड़ी लेकर के आना। अब ठाकुर जी लकड़ी लेने के लिए जब जंगल के अंदर जाते हैं, और जंगल के अंदर गए तो जंगल के अंदर जाकर के अब लकड़ी काटने लगे। अब लकड़ी काट रहे परमात्मा, कौन? परमपिता परमात्मा भी लकड़ी काट रहे हैं का जंगल के अंदर। और वहां पर क्या होता है? जोरदार, उधर जोरदार बारिश होने लग जाती है। अब बारिश होती है, बिजलियां कड़क रही है, बारिश हो रही। तो अब ठाकुर जी जो जंगल के अंदर आए ना, तब उनकी गुरु माता उन्होंने चने दिए उनको कि ये चने आप आपस में बांट करके खा लेना। चने दिए गए, पर सुदामा जी ने क्या किया? ठाकुर जी पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठे हुए हैं, और ठाकुर जी पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठे हैं और सुदामा जी नीचे हैं। बारिश हो रही। अब क्या हुआ? सुदामा जी को क्या लगी? भूख लगी। तो सुदामा जी ने क्या किया कि मैं ये चने जो हैं ये मैं खा लेता हूं, कि ये चने मैं खा लेता हूं। और चने की विशेषता क्या? अगर जो इस चने को खाएगा वो क्या हो जाएगा? दारिद्र हो जाएगा। अगर अब तो उन्होंने क्या कहा कि मैं दारिद्र हो जाऊं कोई बात नहीं, पर मेरा कन्हैया, मेरा ठाकुर दारिद्र नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? जो वो चने थे ना, वो अकेले ने खा लिए। जब कन्हैया ने पूछा कि सुदामा बड़ी भूख लग रही है, तो सुदामा जी ठाकुर जी की तरफ देखते हैं और ठाकुर जी से कुछ बोलते नहीं कि अरे सुदामा बोल तो सही, क्या बात है? वो कहने लगे कि बात तो कुछ नहीं है, कि मुझे भूख लग रही है, गुरु माता ने चने दिए थे ना, कि हाँ, कि वो कहाँ है? तो उन्होंने क्या कहा कि कन्हैया वो जो चने दिए थे ना, वो तो पोटली कहीं कहीं गिर गई मेरे हाथ से। क्या बहाना कर रहे हो कि वो पोटली तो गिर गई, वो बिखर गए चने सब। कि बिखर गए तो दिखते तो हैं, कहाँ बिखरे?
पर क्या था कि अगर मेरा कन्हैया अगर वो चने खा लेगा तो क्या बन जाएगा, दारिद्र बन जाएगा। तो वो चने सुदामा जी ने अकेले ने खा लिए। अब ठाकुर जी लकड़ियां लेकर के फिर अपने आश्रम पर आते हैं और वहां आकर के गुरुजनों की बहुत सेवा करते हैं। गुरु का चरण दबाना, गुरु की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यह हमारा कन्हैया करता था। तो कन्हैया ने सबको बताया है कि तुम्हें हमेशा अपने गुरु की, अपने माता पिता की, इनकी आपको सेवा करनी है। क्योंकि मैं भले भगवान हूं, फिर भी मैंने भी गुरु की सेवा करी है। तो कलयुग के जीव तुम भी परमात्मा की और गुरु की सेवा करना। क्योंकि मैंने भी दुख देखे, ठाकुर जी ने दुख नहीं देखे, ठाकुर जी ने भी दुख देखे हैं कि मैंने भी दुख देखा है।